प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज महसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम श्राप के बारे में जानेंगे क्योंकि बाइबल हमें श्राप के विषय में बताती है। मैं आपके सम्मुख आज 5 प्रकार के श्राप रख रहा हूं, लेकिन बाइबल में तो बहुत सारी जगह लिखा है, बहुत बार लिखा है श्राप के बारे में, लेकिन मैं आज 5 ऐसे श्राप आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत भयंकर है। और 5वां जो है वो नए नियम से है, वो तो सबसे ज़्यादा भयंकर है। वो हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। क्यों होता है वो, ये सब आज हम जानेंगे। तो हम जब देखते हैं व्यवस्था विवरण में, जब हम पढ़ते हैं उसका 30 अध्याय और उसका 19 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, यानी कि गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, यानी कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। 4 बातें रखें, 4 ऑप्शन रखें यहाँ पर। आशीष, श्राप, जीवन और मृत्यु, 4 चीजें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक टीवी में कभी एक प्रोग्राम आता था, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें जो होस्ट है वो 4 ऑप्शन रखते थे एक सवाल के, तो उसमें जो सही सवाल होता था उसका इनाम मिलता था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 4 ऑप्शन रखे हमारे सामने, और वो रखे हैं आशीष, श्राप, जीवन और मरण। और लेकिन यहाँ पर उत्तर जो है परमेश्वर खुद दे रहा है। वो कहता है, देखिए नीचे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं दोबारा से पढ़ता हूं, समझिएगा इस बात को। लिखा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं, यानी कि आकाश और पृथ्वी यानी कि पूरी सृष्टि को तुम्हारे सामने मैं एक गवाह बन के खड़ा करता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है। 4 चीजें परमेश्वर ने हमारे सामने रखी हैं और हमें कहा है कि चुन लो इसमें से एक चीज। सही चीज क्या है उसे चुन लो। और हम किसे चुनेंगे? हम आशीष को, क्योंकि हम जानते हैं जीवन तो हमारे पास है, हम आशीष को चुनेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बताता है आगे, वो कहता है इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, जीवन ही को अपना ले। ऑप्शन दिए, उसके बाद आंसर भी दे दिया कि जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो जीवन को अपनाने की यहाँ पर बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है इस वचन में, वो है श्राप। अगर बाइबल में ये बात आई है तो वो बात है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, जो बात बाइबल में होती है वो है, उसका अस्तित्व है। चाहे वो श्राप हो, चाहे वो पश्चाताप हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज है। तो इसके लिए आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 4 बातें बताई हैं, जीवन, मृत्यु और आशीष और श्राप। तो श्राप क्या है, इन विषय में आगे चलते हैं। आइए हम देखेंगे 5 प्रकार के श्राप मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 पद। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। यह लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत खतरनाक श्राप बता रहे हैं संत पौलुस। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार, सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। जो सुसमाचार हमें सुनाया गया, क्या है सुसमाचार? कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित है, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, स्वर्ग में चला गया और वहां से वो फिर से आने वाला है। यही तो सुसमाचार है। चेलों ने यही तो सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह जीवित है। तो इसको छोड़ अगर और कोई सुसमाचार हमें बताता है, किसी और हमें बातों में फंसाता है, तो उसके लिए संत पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि वो क्या है, वो श्रापित है। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे अपने चर्च में जरूर आप प्रचार कीजिएगा, जहां भी आपको मौका मिलता है। लिखा, परंतु यदि हम, संत पौलुस का कह रही, हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है, वो श्रापित है। ये पहला श्राप मैंने आपको बताया है। दूसरा श्राप हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में,
वहां पर बहुत सारे श्राप लिखे, लेकिन मैंने एक ही चुना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझाना इस बात को। 27 अध्याय और उसका 16 पद, ये लिखा, श्रापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। यहाँ लिखा है कि श्रापित है वो जो अपने माता और पिता को क्या जाने, तुच्छ जाने, कोई उनको कुछ ना समझे और अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने माता पिता को तुच्छ जाने, उनको ओल्ड एज होम में डाल दे या उनकी कदर ना करे, उनका आदर ना करे, उनके साथ बदतमीजियां करे, उनके साथ ऐसे बातें करे जो सोती नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि श्रापित है वो जो अपने माता पिता को क्या जानता है, तुच्छ जानता है। जबकि हम जानते हैं जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 हुक्म दिए मूसा के द्वारा, तो उसमें लिखा है कि अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, ताकि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। ये वो आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैंने इस श्राप को चुना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है। इस विषय पर संत पौलुस ने भी एक बात कही है। जब हम इफिसियों 6 अध्याय पढ़ते हैं और इसके पहले पद से 2 पद तक लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। इफिसियंस चैप्टर 6 1 and 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दूसरा श्राप क्या है, माता पिता को तुच्छ जानना। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर मान करना चाहिए, उन्हें ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना चाहिए। क्योंकि माता पिता हम सब हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं। हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, हमें समझदार बना देते हैं, हमें कमाई करने वाला बना देते हैं। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं हम अपने माता पिता को तुच्छ जानने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो सभी करते हैं, सब सारे माता पिता करते हैं। तो बच्चों को भी तो करना चाहिए, अपना फर्ज अदा करना चाहिए बच्चों को अपने माता पिता के प्रति। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो जो अपने माता और पिता को क्या जानता है, तुच्छ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा श्राप हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 17 अध्याय इसके 5 पद में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और इसका 5 पद, यहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित होते हैं उस समय हम जब मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। ये तीसरा श्राप मैंने आपको बताया है। लेकिन आगे इसमें अगर हम पढ़ें तो लिखा है 7 पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरा श्राप मैंने आपको बताया है। पहला श्राप क्या है कि हम सुसमाचार को ही सुनाए, अगर कोई और बातें हम सुनाते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। दूसरा श्राप क्या है, अपने माता अपने पिता का आदर करना है, नहीं करेंगे तो श्रापित हो जाएंगे। तीसरा श्राप मैंने आपको बताया है, जब हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं हम श्रापित हो जाते हैं। चौथा श्राप देखेंगे हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यहोवा का वचन, यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते उस समय हम श्रापित हो जाते हैं। हम जब इग्नोर करते हैं, जब हम वचन नहीं पढ़ते, उस पर विश्वास नहीं करते, उस समय हम श्रापित हो जाते हैं, हम श्रापित हो जाते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि परमेश्वर के वचन को जब हम इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं और निग्लेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हम उस समय श्रापित हो जाते हैं। लिखा है वाचा के वचन का जो अनादर करता है, लिखा है 3 पद में, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चौथा श्राप है। अब देखिए 5वां श्राप जो है वो बहुत ही भयंकर है।
और ये इसमें हम चूक करके जाते हैं, यहाँ पर हम चूक कर जाते हैं, यहाँ पर मनुष्य चूक कर जाता है। आइए देखेंगे, ये है नया नियम में 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके 22 पद में, 21 और 22 पद में लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे भयंकर श्राप है। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे वो श्रापित है। दोस्तों, जब हम किसी से प्रेम रखते हैं, यदि हमें किसी से प्रेम है तो हम उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, उसे देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। यही बात हमें परमेश्वर के साथ भी करनी चाहिए। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है तो हमें उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि श्रापित है वो जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता। हम श्रापित हो जाते हैं उस समय जब हम संसार से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं रखते। जब हम प्रभु से प्रेम रखेंगे उस समय हम धन्य हो जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हमें फिर उन 4 ऑप्शन में से आशीष को नहीं चुनना होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आशीष और श्राप, जीवन और मरण को मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, तू जीवन ही को अपना ले। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? जीवन को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हमने यहाँ पर देखा है 1 कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय उसका 21 पद, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 21, यहाँ पर लिखा है कि श्रापित है वो जो प्रभु से प्रेम ना रखे। ये सबसे भयंकर श्राप है दोस्तों। हमें इन श्रापों से बचने की जरूरत है। मैंने 5 श्राप आपको बताए हैं, ज़्यादा हैं, बहुत सारे श्राप हैं बाइबल में। 28 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 28 में तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन 5 ऐसे श्राप मैंने आपको बताए हैं जिनसे हम प्रतिदिन रूबरू होते हैं। हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं जो एक्स्ट्रा है, वो 6ठा श्राप है और वो है परमेश्वर के काम में आलस करना। हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय उसकी 10 पद। यह लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है और वह भी जो अपने तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। ये 6ठा और आखिरी श्राप मैंने बताया आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, बाइबल जो है भरी पड़ी है श्राप से, लेकिन यहाँ पर मैंने 6 श्राप आपको बताए हैं। 5 हैं वरन 6 हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है। पहला कौन सा है? जो मैंने आपको बताया है कि हमें कोई और सुसमाचार नहीं सुनाना, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर के वचन को निगलेक्ट नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है और हमें आलस्य से परमेश्वर का काम नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लूका, जिसने प्रेरितों के काम और लूका की पुस्तक लिखी है, उसका पेशा क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी और इसी नंबर पर आप हमारे बाइबल कॉलेज का 1 साल का 12 महीने का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं। इसी नंबर पर संदेश लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। 31 मार्च से ये जो है शुरू होने वाला है नया बैच, तो जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है और आप मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, ये 5 वरन 6 जो श्राप मैंने आपको बताए हैं, इनसे चौकस रहने की जरूरत है। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि इसके विपरीत ही हमको करना है, ताकि हम धन्य हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।